हेलो चिल्ड्रन। अगला वीडियो आप लोगों का फ्रॉम द टॉपिक हीट ऑफ चैप्टर 4 क्लास 7। आफ्टर द हीट ट्रांसफ़र उसका इफ़ेक्ट हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन वेरियस कंडीशंस। देयर आर टू टॉपिक्स इन योर कोर्स। फर्स्ट वन इज़ सी ब्रीज एंड सेकेंड वन इज़ लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हवा। जो हवा अच्छे से, जो हमको बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी बहती हुई हवा, उसको ब्रीज़ कहा जाता है। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हमेशा हर समय हवा चलती रहती है। तो वो जो हवा चलती रहती है उस हवा में हमारे पास कौन कौन से टाइप की ब्रीज़ होती है। एक सी ब्रीज़ होती है, एक लैंड ब्रीज़ होती है। कभी भी अगर आप कोस्टल एरिया में जाएंगे या कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे हमेशा हवा बहती रहती है, हमेशा हवा चलती रहती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्रीज़। अब वो ब्रीज़ दो टाइप की होती है, लैंड ब्रीज़ एंड सी ब्रीज़। लैंड ब्रीज़ सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज़। व्हाट इज़ सी ब्रीज़? देखो यहाँ पर डायग्राम में दिस इज़, यहाँ पर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सी ब्रीज़, हाँ दिस इज़, देखो डे टाइम में क्या होता है हमारा कि जो दिन भर में हमको धूप मिलती है डे टाइम में, जब दिन भर में हमको खूब सारी धूप मिलती है तो उस धूप से क्या होता है, हमारी लैंड भी गर्म होती है और समुद्र का पानी भी हीट अप होता है। लेकिन क्योंकि हमारी जो लैंड है दैट इज़ गुड कंडक्टर, तो जो भी हमारी हीट होती है वो लैंड ढेर सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और डेफिनेटली लैंड इज़ हॉटर देन द सी। तो क्या होता है, जब ये हीट अप हो जाती है, गर्म होती है, तो इसके आसपास की जो एयर है वो ऊपर चली जाती है। और जब इसके आसपास की एयर ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर एक खाली स्पेस बन जाता है, एक गैप बन जाता है। और उस गैप को फिल करने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी ठंडी हवा है वो लैंड की ओर मूव करती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द लैंड सी ब्रीज़। क्योंकि ये समुद्र से लैंड की ओर आ रही है तो इसको सी ब्रीज़ कहा जाता है। ये डायग्राम क्या बताता है कि लैंड की हॉट एयर ऊपर जाती है और समुद्र की ठंडी हवा लैंड की ओर आती है। दिस इज़ कॉल्ड एज द सी ब्रीज़। नेक्स्ट इज़ लैंड ब्रीज़। लैंड ब्रीज़ हमारा क्या होता है, नाइट टाइम में। अब क्योंकि दिन में हमारा लैंड भी गर्म हो चुका है, समुद्र भी गर्म हो चुका है पूरे दिन की धूप में। अब रात में क्या होता है, रात में सन तो होता नहीं है। अगर सन नहीं है तो क्या होगा, लैंड भी ठंडी होगी और समुद्र भी ठंडा होने लगेगा। लेकिन लैंड कूल्स फास्टर देन सी, तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जितनी हॉट एयर ऊपर गई होती है वो वापस यहाँ पर आ जाती है। जबकि समुद्र कंपैरेटिवली गर्म होता है तो इसकी एयर कम होती है, ऊपर की ओर चली जाती है। तो अब की बार समुद्र के आसपास एक पार्शियल गैप क्रिएट हो जाता है। तो अब लैंड से जो एयर है वो समुद्र की ओर मूव करने लगती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, समुद्र की ओर से जो गर्म एयर है वो ऊपर जाती है तो यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है, और लैंड से जो कूल एयर है वो समुद्र की ओर मूव करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द लैंड ब्रीज। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सम यूजेस ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पर देखो हम लोग जो कंडक्टर और इंसुलेटर के यूजेस को पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ पर हम कुछ यूजेस होते हैं जिसमें से पहला यूज़ होता है, वी यूजुअली वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर। ऐसा क्यों होता है, गर्मियों में हम लोग कोशिश करते हैं कि हल्के रंग के कपड़े पहने। गर्मियों में अगर काला रंग पहनोगे तो बहुत गर्मी लगती है, डार्क कलर पहनोगे तो ज़्यादा गर्मी लगती है। जबकि जाड़ों में ब्लैक कलर, डार्क कलर हमको अच्छे लगते हैं। उसका कारण यही होता है कि जो गर्मियों में क्योंकि लाइट कलर होता है, वाइट कलर, दे डू नॉट एब्जॉर्ब द लाइट और हीट, जबकि डार्क कलर्स दे एब्जॉर्ब द हीट। तो इसलिए हमको जाड़ों में डार्क कलर पहनने चाहिए, जिससे कि जितनी भी सन की हीट आ रही है वो हम तक आसानी से पहुंच जाए, हमारे कपड़े उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमको हीट अच्छे से मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि जाड़ों में हम क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन क्लॉथ पहन के हमको गर्मी लगती है। तो कैसे लगती है, कपड़ों में तो गर्मी होती ही नहीं है,
होता क्या है कि जो हमारे वूलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें एयर होती है, ऊन के अंदर जो ऊन के रेशे होते हैं उसके बीच में एयर ट्रैप होती है। एयर इज़ बैड कंडक्टर। तो होता क्या है, जब हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमारी जो शरीर की गर्मी है वो हवा में रिलीज़ नहीं हो पाती है, वो स्वेटर और हमारी बॉडी के बीच में ट्रैप हो जाती है, जिससे हमको वार्मनेस या गर्मी महसूस होती है। ऐसे ही अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो मोटे कपड़े की जगह अगर आप पतले पतले ही 2 स्वेटर पहन लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उन 2 स्वेटर के बीच में आपको एयर ट्रैप हो जाएगी। एयर इज़ इंसुलेटर, तो बॉडी की जितनी भी हीट होगी वो आपके शरीर से बाहर नहीं जा पाएगी। यही काम किया जाता है जो बहुत ठंडे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी जो खिड़कियों के ग्लासेस हैं वो हमेशा डबल लगाए जाते हैं। सिंगल ग्लास में वो गर्मी कमरे की बाहर निकल जाती है। अगर कमरे में आप हीटर जला रहे हो, कन्वेक्टर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो तो गर्मी बाहर निकल जाती है। जबकि आपकी अगर डबल ग्लास लगा देते उसके बीच में एयर गैप रहता है, और उस एयर गैप की वजह से जो भी कमरे की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है और आपका कमरा गर्म रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 4th चैप्टर हीट। थैंक यू।